लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सितंबर 2019 से सितंबर 2021 तक वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्य किया। सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में भी काम किया। अब सियासत में नई पारी की शुरुआत की है। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने भारतीय वायुसेना में भदौरिया की लंबी सेवा की सराहना की और विश्वास जताया कि वह रक्षा बलों में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद अब राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि भदौरिया ने भारतीय वायुसेना में लगभग 40 साल बिताए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में योगदान दिया। इसके अलावा वाईएसआरसीपी नेता वर प्रसाद राव बेला गापल्ली ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। अगर आरकेएस भदौरिया की बात करें तो वो सितंबर 2021 में सेवा से रिटायर हो गए थे। भदौरिया के पास रक्षा सेवाओं में 4 दशक से ज्यादा का अनुभव है। भदौरिया राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाले पहले भारतीय वायुसेना अधिकारियों में से थे और उन्होंने जेट विमान के लिए फ्रांस के साथ सौदे को अंतिम रूप देने में भी अहम भूमिका निभाई थी। मान्यवर लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और वरप्रसाद राव तिरुपति के ऐसे 2 मान्यवर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। एयर चीफ मार्शल भदौरिया साहब 40 साल की अपनी सेवा में उन्होंने लगभग 4,315 आवर्स का फ्लाइंग इस देश की डिफेंस सर्विस में किया है। राकेश कुमार सिंह भदौरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक राज्य की कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। उम्मीद है कि पार्टी उन्हें प्रदेश की किसी सीट से सियासी रण में उतार सकती है। आरकेएस भदौरिया ने सितंबर 2019 से सितंबर 2021 तक वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्य किया। सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। एक जो भदौरिया साहब, मैं जब आपको वर्दी में देखता था तो हम जैसे लोगों को भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती थी। मैं एक फौजी परिवार से आता हूं और देश के करोड़ों युवा एक सुरक्षित भारत की जब कल्पना करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की ओर बड़ी आकांक्षाओं और बड़ी अपेक्षा के साथ देखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। भदौरिया पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के छात्र रह चुके हैं। उन्होंने 4,250 घंटे से ज्यादा की उड़ान भरी है और उनके पास 26 अलग अलग प्रकार के लड़ाकू विमानों का अनुभव है। भदौरिया ने मार्च 2017 से अगस्त 2018 तक दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य किया। एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रशिक्षण कमान के रूप में काम किया। अगस्त 2018 और मई 2019 में वायुसेना के उप प्रमुख बनने तक इस पद पर रहे और फिर से एक बार राष्ट्र निर्माण में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकूं। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि अपनी जिंदगी के 40 साल से ऊपर समय भारतीय वायुसेना में देश के लिए काम कर पाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था, प्रिविलेज थी। और इस दौरान आई थिंक सबसे ज्यादा स्वर्णिम समय वो रहा है जो कि पिछले मेरी सर्विस के अंत में 8-10 साल में जो इस गवर्नमेंट के पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य और कठोर कदम उठाए गए भारतीय सेनाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए जो कदम उठाए गए। अपने 36 सालों के कैरियर के दौरान आरकेएस भदौरिया को कई पदकों से सम्मानित किया गया, जिसमें अति विशिष्ट सेवा पदक, वायुसेना पदक और परम विशिष्ट सेवा पदक शामिल है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।